एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिजिक्स पढ़ाने से पहले कि फिजिक्स के जो सिलेबस है, इस बार के जो सिलेबस है वो क्या है, आइए देखते हैं। उसी सिलेबस पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखिएगा कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, कितने वेटेज किस चैप्टर के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पहले जानेंगे, फिर अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा सिलेबस के बारे में। पहले देखिएगा क्या दिया है भाई। फर्स्ट चैप्टर आपके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर आते हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं? गॉस थ्योरम वगैरह है। चार्ज क्या होते हैं, उसमें आप कुलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, डाइपोल के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपके चैप्टर 1 में इंक्लूडेड है। चैप्टर 2 है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। और देखिएगा इसमें क्या क्या है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पोटेंशियल होता है, कैपेसिटेंस होते हैं, इनके बारे में आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं पे आता है आपका यूनिट नंबर 2, जिसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपको बता दूं यूनिट 1 और 2 दोनों को मिला के आपके 16 मार्क्स के आने वाले हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं भाई? 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर आगे देखेंगे हम लोग यूनिट 3 में दो चैप्टर आपके इंक्लूडेड है। यूनिट 3 में दो चैप्टर इंक्लूडेड है, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हैं। चैप्टर 4 और 5, जिसमें क्या आता है? मूविंग चार्ज, ठीक है, एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, आपका फिर आता है चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्लियर है? यूनिट 4 की हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है एंड अल्टरनेटिंग करंट आपके गिवन है। इसमें जो यूनिट 4 में है दो लेसन आपके इंक्लूडेड है। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट है। इनका वेटेज क्या होता है भाई? यूनिट 3 और 4 का वेटेज है आपका 17 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स के हो गए? 17 मार्क्स। अब आता है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 में एक सिंगल चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें वेव के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यूनिट 6 की बात करने वाले हैं। यूनिट 6 में आपके दो लेसन है, यानी ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, और साथ में उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑप्टिकल, वो सारी चीजें यहां पे इंक्लूडेड है। जो कितने वेटेज है भाई? यूनिट 5 और 6 का जो वेटेज है आपका, वो कितना है? 18 मार्क्स का है। आगे देखेंगे हम लोग यूनिट 7। यूनिट 7 में क्या है भाई? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चीजें आपकी इंक्लूडेड है। क्लियर है? एक सिंगल लेसन है उसमें। ठीक है, अगले यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आपके दिए गए हैं दो चैप्टर। कौन कौन से हैं? एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई, जो कि वेटेज क्या होता है इनका? इनका जो दोनों लेसन का वेटेज होता है, दोनों यूनिट का जो वेटेज होता है, वो आपका 12 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 12 मार्क्स का होता है। और इसके बाद एक लास्ट चैप्टर है, जो कि है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कंडक्टर जो होते हैं, उसके बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। उनके जो डिवाइस होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड हुआ, रेक्टिफायर हुआ, ये सारी चीजों के बारे में आप पूरा स्टडी करने वाले हैं। तो ये आपके हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 1 से। तो देखते हैं हम लोग चैप्टर 1 के चैप्टर में मींस कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहले ये सारी चीजें अगर क्लियर हो जाए तो उसके बाद से हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगली टॉपिक। चलिए, तो देखिएगा जैसा हम बोले थे आपसे, चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 के जो टॉपिक हैं, आइए उस पर एक बार देख लेते हैं। फिर हम इस टॉपिक बाई टॉपिक एक एक चीजों को कवर करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उनके डेरिवेशन के बारे में सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर 1। देखिएगा इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं। पहले दिया क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, उसमें टॉपिक कौन कौन से इस चैप्टर में दिए गए हैं। सबसे पहली बात है, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज क्या क्या चीजें होते हैं वहां पे। ठीक है, फिर उसके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और क्या भाई? कूलम्स लॉ, फोर्स कौन सा भाई? बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कौन कौन सा? स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वेक्टर। ठीक है, और क्या दिया आपका? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। और क्या दिए गए हैं आपके? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन चीजें आती हैं, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो यहां पे उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया, बट यहां पे क्या बोल दिया गया है? ओनली कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोले गए हैं। क्लियर? अभी ध्यान दीजिएगा आगे। और कौन सा टॉपिक है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में स्टडी करेंगे आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, डाइपोल आप जानते होंगे क्या होता है, यानी भाई दो चार्ज होते हैं अपोजिट चार्ज, दोनों के बीच का क्या है डिस्टेंस सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है ना। अब जान लीजिएगा टॉर्क के बारे में स्टडी करेंगे, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उनका प्रूफ पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। टोटल एप्लीकेशन कितने हैं आपके, मोस्टली 5 हैं। 5 इंपॉर्टेंट है आपके, जिसमें से जो सेल हैं ये स्फेरिकल सेल, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस, इनके बारे में आप फाइंड आउट करेंगे। क्या यहां पे आप फाइंड करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी फ्लक्स के बारे में पूरा पूरा कह सकते हैं हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। तो ये आपके चैप्टर 1 के टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर 1 के टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, आइए इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द का मीन्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते किसको हैं ये समझेंगे हम लोग। देखिएगा, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज क्या होता है भाई, मूविंग भी होते हैं, रेस्ट में भी होते हैं। तो जब चार्ज रेस्ट में होते हैं, यानी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो चार्ज क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, और जब रेस्ट में होते हैं तो उस चार्ज के फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं, और साथ ही जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स के उसी ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्लियर है। आइए देखते हैं इनके डेफिनेशन क्या होते हैं। लिखेंगे क्या डेफिनेशन में, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with rest charge, the study of force फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं आप, यानी हम लोग क्या स्टडी करते हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्लियर है ये बातें, यानी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रेस्ट चार्ज के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं भाई, रेस्ट चार्ज के बारे में। और जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में उसके स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। उसी फिजिक्स के ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्लियर है बातें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में देखेंगे हम लोग क्या होता है भाई, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट एक्सप्रेस, एक मिनट, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच it express the electric and magnetic effect it is called इलेक्ट्रिक चार्ज।
देखो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज होती है जो एक्सप्रेस करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं भाई, क्या होते हैं एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक चार्ज में देखा जाए तो? देखिएगा एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए कोई सबस्टेंस है, उसको रब करते हैं, मतलब आप जानते हैं न्यूट्रल होता है। अगर उसमें क्या करते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या जनरेट होता है? चार्ज जनरेट होता है। तो आप जानते हैं चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए किसी एलिमेंट पे तो वो निगेटिव चार्ज होते हैं, और जहां पे कम हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए तो लिख लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, या फिर ये भी लिख सकते हैं लाइटनिंग इन द स्काई, लाइटनिंग इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है? अगर लाइटनिंग होते हैं, लाइटनिंग आप जानते हैं ना, जैसे बिजली वगैरह चमकता है स्काई में, तो उस समय भी क्या होता है? वहां पे चार्ज के अकॉर्डिंग ही होता है, चार्ज वहां पे भी जनरेट होते हैं स्काई में भी। ठीक है ना? नोट कर लेंगे इसे। फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। किसके? चार्ज के बारे में। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हो गया? चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। क्या क्या पॉइंट होते हैं चार्ज के बारे में। देखिएगा चार्ज से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखेंगे हम लोग? इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चार्ज। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज के बारे में, ये देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई? ध्यान देना, चार्ज कैसा होता है? चार्ज कैसा होता है? 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर क्या लिखेंगे हम लोग? ओनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लिख लेंगे दे आर only 2 types of they are only 2 types of charge। ठीक है? क्या लिख सकते हैं हम लोग? ब्रैकेट में लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है? नंबर सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या होगा? अच्छा, इस चार्ज के बारे में फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया था? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। क्या है भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में? ये समझिएगा, दे आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आपको इसके पहले मैंने बताया। क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। देखिएगा लाइक चार्ज रिपल, अगर एक जैसा चार्ज होगा, यानी प्लस प्लस की बात कर लें तो प्लस प्लस अगर दिया होगा तो प्लस प्लस दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे। या फिर माइनस माइनस अगर एक जैसे होंगे तो भी रिपल करेंगे। लेकिन अगर प्लस माइनस होंगे तो क्या करेंगे? वो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे वो। ठीक है? आगे देखेंगे नंबर थर्ड पॉइंट, द अनलाइक चार्ज नलफाई। नलफाई मतलब कह सकते हैं यू कैंसल होता है ईच अदर, आपस में वो दोनों की इफेक्ट की वजह से कैंसल हो जाएंगे। कब? व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट, जब दोनों एक पास आएंगे तब। फिर क्या होगा? देयरफॉर द चार्ज आर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाई एज अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिएगा जो चार्ज का नाम दिया गया है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, किसने नाम दिया था भाई? ये जो है आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है ये नाम दिया था, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे ध्यान देंगे हम लोग, नॉर्मली दे द मटेरियल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे कि कोई भी अगर मटेरियल है तो आप जानते हैं वो कैसा होता है भाई? न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितना नंबर आपका इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही नंबर प्रोटॉन का होगा, इसलिए वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से वहां पे चेंजिंग होते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गए, बाहर निकल गए, तो बाहर निकलने से उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कौन से हो जाएंगे? पॉजिटिव। और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, यानी जहां पे ये जाएंगे वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे? आपके नेगेटिव। क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे देखते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बोला था आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए और आपको
उस पीडीएफ का पासवर्ड इस ग्रुप में मींस क्या, इस वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, वीडियोस में आपको यानी चैप्टर जब कंप्लीट होगा उसमें आपको ये पासवर्ड दिए जाएंगे। क्लियर है? चलिए इसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग प्रेजेंट के लिए। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5 पे। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा क्या चीजें दी गई हैं, आइए देखिएगा। पॉइंट नंबर 5 में आपको गिवन है द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम are far from the nucleus, so these electrons are loosely bounded with the nucleus and can separated easily from orbit by giving some energy। देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई भी एटम है, एटम के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और मान लीजिए कई ऑर्बिट्स बने हुए हैं, कई ऑर्बिट्स हैं, तो आप जानते हैं जो लास्ट ऑर्बिट्स होते हैं, कौन से, लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे, आप जानते होंगे जो इसके पहले वाले ऑर्बिट्स होते हैं स्टार्टिंग के, यानी जो न्यूक्लियस के जो पास होते हैं उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। जितना हम दूर जाएंगे न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स की ज्यादा होगी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर हम लोग उस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो अपने आप के ऑर्बिट्स को क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके वो क्या होता है, चला जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देता है। बात समझ में आया? तो वो एलिमेंट आपका क्या बन जाता है, जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो एलिमेंट आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। बात क्लियर है? अगर जिस एलिमेंट मतलब जो भी एलिमेंट अगर उसको एक्सेप्ट करता है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखिएगा यहां पे दिस इलेक्ट्रॉन आर देन कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, द बॉडी और एटम कैन बी चार्ज्ड पॉजिटिवली। देखिए भाई कब पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, निकाल देगा, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन कर लेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। आगे देखेंगे द ऑपरेटस यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं, आइए समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डिटेक्ट करते हैं किसको, चार्ज को। क्या करते हैं, चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। देखिए इसमें क्या क्या बने होते हैं, एक आपका बीकर टाइप का बना होता है, जो क्या लगा होता है उसमें, गोल्ड फॉयल से जनरेट, मींस क्या, यहाँ पे कॉर्क लगे होते हैं और यहां पे ये चार्ज से कनेक्ट किए जाते हैं, इसमें गोल्ड फॉयल लगे होते हैं। मेटल का बना होता है, ये जार होता है शीशे का, और यहां पे कोई भी अगर हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है इफेक्ट। क्या देखने को मिलता है, इफेक्ट। ठीक है, अब आगे देखेंगे एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्रिएट करता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट करते हैं। क्लियर है बातें? अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो किस पे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई, वो जो होता है यानी रेसिप्रोकल होता है रेडियस का। यानी यूं कह सकते हैं नंबर 9 पॉइंट क्या होगा, यानी जब आपका न्यूक्लियस, ध्यान दीजिएगा ये पूरा सर्कल है तो सब जगह सेम चार्ज होगा, ये यूनिफॉर्म है पूरा, हर जगह रेडियस क्या है, सिमिलर है। बट कई बार ऐसा होता है कि ये जो है शेप ऐसा बॉडी का अगर मिल जाए तो यहां देख रहे होंगे आप, ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेंसर होगा, चार्ज यहां पे क्या होगा, डेंसर होगा, और यहां पे चार्ज बहुत ही दूर होंगे क्योंकि यहां के डिस्टेंस क्या है, बहुत ही दूर है। क्लियर है बातें? यहां पे आपके क्या है, सभी जगह चार्ज सिमिलर है। क्यों है, क्योंकि रेडियस सिमिलर है। और यहां पे क्या है आपका, जहां पे रेडियस कम है वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, और यहां पे चार्ज साइड में देखेंगे वहां पे डेंसर नहीं है चार्ज। क्यों नहीं है डेंसर, क्योंकि वहां पे रेडियस क्या है आपके, ग्रेटर है। जैसे कि मैंने बताया यानी जो डेंसिटी होती है 1/r के बराबर होती है, यूं कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आप नोट करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि यहां पे जो है मींस कह सकते हैं कंडक्टर, यानी किसको हम कंडक्टर कहते हैं, किसको इंसुलेटर कहते हैं और किसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो एक ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से इजीली मूव कर सकते हैं, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है भाई,
इंसुलेटर जो होता है जिसमें आपके करंट फ्लो नहीं करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होते हैं, हालांकि होते हैं लेकिन अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है, किसी से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके इंसुलेटर कहलाते हैं, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं करते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आपके पाए जाते हैं किसके, कंडक्टर के, और कुछ प्रॉपर्टीज आपके पाए जाते हैं किसके, इंसुलेटर के, यानी दोनों के प्रॉपर्टीज के को मर्ज करने पे आपको क्या मिलता है, सेमीकंडक्टर। यानी यूं कह सकते हैं, इसमें एग्जांपल में कौन आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यानी पहले तो वो एक तरह से वर्क नहीं करेगा, कौन, जर्मेनियम, यानी जब हम लोग एक्सटर्नल कोई मतलब एनर्जीज को प्रोवाइड करते हैं, कुछ देर के बाद से ये वर्क करना स्टार्ट करता है। क्लियर है, ठीक है। आज के टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी की चीजें, जो भी डिवाइस बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर पे ही बेस्ड है। आप सुने होंगे, डायोड की बात सुने होंगे, ये चैप्टर हैं आपके, लास्ट चैप्टर हैं, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा रोल प्ले हुआ है। सोलर एनर्जी मींस क्या, सोलर प्लेट वगैरह, ठीक है, फोटो डायोड, जेनर डायोड, पीएन जंक्शन, ये सभी चीजें किससे बनी है भाई, पीएन किससे बनी हुई है, सेमीकंडक्टर से। इसमें मैं आपको बता दूं, ट्रांजिस्टर भी बने हुए हैं, ठीक है ना, ये सभी चीजें आप उसमें स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें और भी क्या चीजें दी गई हैं। एक और प्रॉपर्टीज होती है भी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की हम बात कर लेते हैं। जो चार्ज होते हैं उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं, चार्ज यानी जिस फॉर्म में गिवन होंगे उस फॉर्म, यानी प्लस के फॉर्म में तो प्लस के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, माइनस के फॉर्म में है तो प्लस माइनस के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन होते हैं इसमें, यानी जो क्या होता है, कभी भी आपका चार्ज नेगेटिव नहीं हो, मींस क्या, चार्ज जो है कभी भी आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, और ना ही डेसिमल के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होते हैं, फॉर्मूला क्वांटाइजेशन के क्या होते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई होते हैं, जो कि आपका क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, एन का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू ई की क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होते हैं, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। क्लियर है बातें, इन सब के डेफिनेशंस और सभी चीजें आप लोग लिख सकते हैं, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हां, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, आगे आपको इससे बेस्ट चीजें दी जाएंगी और सभी चीजें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।